गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है गुजराती, क्लास 7, चैप्टर नंबर 5, अवलोकन, और पेज नंबर 27। चैप्टर नंबर 5, अवलोकन। अवलोकन मतलब एकदम गौर से परख के देखना। એક બાબા જંગલમાંથી પસાર થતા હતા. એવામાં એક વેપારી તેને સામે મળ્યો. તેણે પૂછ્યું, बाबा तमे आटला में क्या गधेड़ा ने जतु जोयु छे? एक बाबा जंगल में से गुजर रहे थे। उसी वक्त उनको एक व्यापारी सामने आते हुए मिला। तो व्यापारी ने बाबा से पूछा कि आपने इतने में कहीं पे मेरे गधे को जाते हुए देखा है? बाबाए कहूं, तेनी जमणी आँख फूटेली छे। बाबा ने कहा कि उसकी दाई आँख फूटी हुई है, ते डाबे पगे अपंग छे, वह बाएं पैर से चल भी नहीं सकता, तेनो आगलो दांत पड़ी गयो छे और उसका अगला दांत भी निकल चुका है। तेनी एक बाजुए मध तथा बीजी बाजुए जुवार बांध्या छे। उसकी एक तरफ मध और दूसरी तरफ जुवार बांधा हुआ है। बाबाना आ सवालों सांभळी वेपारी राजी थतो बोली उठ्यो, बाबा ए ज मारुं गधेडुं छे, तमे तेने क्यां जता जोयुं? अमे सौ क्यारना एने शोध्या करीए छिए। बाबा के ये सवाल सुनकर व्यापारी एकदम खुश हो गया और बोल उठा कि बाबा हाँ, वही मेरा गधा है। आपने उसे कहाँ देखा? हम सब कब से उसे खोज रहे हैं। बाबा बोल्या, पण मैं तमारुं गधेडुं तो जोयुं ज नथी। बाबा ने कहा कि पर मैंने तुम्हारा गधा तो देखा ही नहीं है। बाबानो आ जवाब सांभळीने पेला वेपारीने थयुं कि नक्की आ बाबाए मारा गधेडाने जोयुं तो छे, पण तेना उपરના માલની લાલચે તે મને બતાવવા માંગતો નથી. તેણે જરા કડકાઈથી બાબાને કહ્યું, મારું ગધેડું મને આપી દો, તેના ઉપર કિંમતી ઝવેરાત પણ હતા. જો નહીં આપો તો તમને પકડીને રાજા પાસે લઈ જવા પડશે. बाबा का जवाब सुनकर व्यापारी को लगा कि बाबा ने मेरा गधा तो देखा है, लेकिन उस पर लदे माल की लालच की वजह से बाबा बताना नहीं मांग रहे। तो व्यापारी ने क्या किया? एकदम सख्ताई से बाबा से पूछा कि आप मुझे मेरा गधा वापस लौटा दो, उस पे कीमती जवाहरात भी लदे हुए हैं। अगर आपने मुझे मेरा गधा वापस नहीं दिया तो मैं आपको पकड़ के राजा के पास ले जाऊंगा। बाबा बोल्या, अरे सेठजी, हूँ तमने साचुं कहूं छुं कि मैं तमारुं गधेडुं जोयुं ज नथी। पछी तेना पर जवेरातनी तो वात ज शुं। बाबा बोले कि अरे सेठ जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आपका गधा देखा ही नहीं है, फिर उस पे लदे जवेरात की तो बात ही क्या करूँ। पेलो वेपारी हवे गुस्से थई गयो। तेणे पोताना माणसोने कह्युं, आ बाबाने पकड़ीने राजा पासे लई चालो। अब व्यापारी को बहुत गुस्सा आ गया। तो व्यापारी ने अपने आदमियों से कहा कि चलो बाबा को पकड़ के राजा के पास ले चलो। राजाए बाबानी तलाशी लेवडावी, पण कई जवेरात तेनी पासेथी નીકળી नहीं। छतां बाबाए गधेडानुं जे वर्णन आप्युं हतुं ते तो बराबर पेला वेपारीना गधेडा जेवुं ज हतुं। तेथी तेणे ए गधेडुं जोयुं नथी ए वात तो केम मनाय? तेना उपરના ઝવેરાતની લાલચે એણે તેને ચોક્કસ ક્યાંક સંતાડી દીધું છે, એમ માની રાજાએ તેને સખત શિક્ષા કરવાનો હુકમ કર્યો। राजा ने बाबा की तलाशी लेने को कहा, लेकिन उनके पास से कोई जवाहरात नहीं निकले। लेकिन बाबा ने जो गधे का वर्णन किया था वो तो हूबहू व्यापारी के गधे से ही मिल रहा था। तो अब कैसे मान ले कि बाबा ने गधा देखा ही नहीं है? हो सकता है कि जवाहरात की लालच में उन्होंने उसे कहीं छुपा दिया हो। ऐसा सोचकर राजा ने अब बाबा को सख्त शिक्षा देने का सोचा। राजानो हुकम सांभળી बाबा बोल्या, राजाजी, रहम करीने पहला मारी बात सांभळो। राजा का हुक्म सुनकर बाबा बोले कि राजा, रहम करके पहले मेरी बात सुन लीजिए। खरेखर मैं गधेडुं जोयुं नथी। વાત એમ છે કે હું જંગલમાં કેટલાય વર્ષથી રહું છું। મને બધું અવલોકન કરીને જોવાની ટેવ છે। આજે સવારે જ્યારે હું વગડામાં જતો હતો ત્યારે મેં જમીન પર ગધેડાના પગલાં જોયા, પરંતુ તેની સાથે માણસના પગલાં ન હતા। તે ઉપરથી મેં માન્યું કે ગધેડું તેના માલિક પાસેથી છૂટું પડી ગયેલું હોવું જોઈએ। राजा की बात सुनकर बाबा ने क्या कहा कि अब आप मेरी बात सुन लीजिए।
मैंने सचमुच इनका गधा नहीं देखा है। बात ऐसी है कि मैं बहुत सालों से जंगल में रह रहा हूँ, तो मुझे सब अवलोकन करने की आदत है, मुझे सब गौर से देखने की आदत है। तो आज सुबह जब मैं वन में जा रहा था, तब मैंने जमीन पर गधे के पैरों के निशान देखे, लेकिन उसके पीछे किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं थे। तो उस पर से मैंने माना कि गधा अपने मालिक से बिछड़ गया है। પગલાના માર્ગની એક જ બાજુમાં છોડના પાંદડા કરડેલા હતા। તે પરથી મેં માન્યું કે ગધેડું એક આંખે કાણું હોવું જોઈએ। जहाँ उसके पैरों के निशान थे, उस तरफ एक ही बाजू के पत्ते उसने खाए हुए थे। उस पर से मैंने माना कि गधा एक आंख से काना है। તેના પગલામાંનું એક બાજુનું પગલું જરા ઓછું દેખાતું હતું। તે ઉપરથી મેં ધાર્યું કે તે એક પગે अपंग हंसे। उसके पैरों के निशान में से एक तरफ का पैर का निशान बहुत कम दिखाई दे रहा था। उस पर से मैंने अनुमान किया कि वो एक पैर से अपंग भी है। तेणे जे પાંદડા કરડ્યા હતા તે પાંદડાનો વચમાંનો ભાગ લટકતો રહી ગયો હતો। તે પરથી મેં માન્યું કે તેનો પહેલો એક દાંત પડી ગયો હશે। अब उसने जो पत्ते खाए थे उसमें से बीच का भाग लटक रहा था। तो उस पर से मैंने माना कि उसका एक अगला दांत भी गिर चुका है। तेना मार्गनी एक बाजुए जुवार वेराયેલી હતી અને બીજી બાજુએ માખીઓ બણબણતી હતી। એ ઉપરથી મેં અનુમાન કર્યું કે તે ગધેડાની એક બાજુએ જુવાર બાંધી હશે અને બીજી બાજુએ મધ બાંધ્યું હશે। वो जहाँ चला था उस मार्ग से एक तरफ जुवार नीचे गिरी हुई थी और दूसरी तरफ से बहुत सारी मक्खियाँ थी। तो उस पर से मैंने अनुमान किया कि गधे की एक तरफ जुवार बांधा होगा और दूसरी तरफ मध बांधा होगा। कोई माणस तेनी साथे होय तो जुवार के मध नीचे न पड़वा दे। ते उपरथी मैं मानी लीधुं कि गधेडुं एक तेना मालिक पासेथी छूटी गयुं छे। अगर कोई इंसान, कोई आदमी उसके साथ होता तो जुवार और मध को नीचे गिरने नहीं देता। तो उस पर से मैंने माना कि गधा अकेला ही है, वो अपने मालिक से बिछड़ गया है। थोड़े दूर जता आ वेपारी मने सामे मळ्यो અને તેને ગધેડા વિશે પૂછવા લાગ્યો। મેં તેને ઉપર પ્રમાણે ગધેડાનું વર્ણન કહ્યું। તે પરથી તેને લાગ્યું કે તેનું ગધેડું મેં જોયું છે, પણ ઝવેરાતની લાલચે હું તેને બતાવવા માંગતો નથી। પરંતુ રાજાજી, હું સાચું કહું છું કે મેં ગધેડું જોયું પણ નથી કે સંતાડ્યું પણ નથી। अब गधे का मैंने अनुमान किया। उस पे से थोड़े दूर जाते हुए मुझे ये व्यापारी मिले। उन्होंने मुझे गधे के बारे में पूछा और मैंने गधे का वर्णन किया। तो उस पर से इनको लगा कि इनका गधा मैंने चुराया है। जवाहरात की लालच में मैं इनको बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने इनका गधा देखा भी नहीं है और छुपाया भी नहीं है। રાજાને આ સાંભળીને ખાતરી થઈ કે બાબાએ ખરેખર ગધેડું જોયું નથી કે સંતાડ્યું નથી। તેણે ગધેડા વિશે જે વાત કહી તે અવલોકન કરવાની ટેવ પરથી જ કહ્યું હતું। રાજાએ બાબાને ઇનામ આપી છોડી મૂકવાનો હુકમ કર્યો અને તેના અવલોકન શક્તિના ખૂબ વખાણ કર્યા। રાજાને इस बात को सुनकर बाबा की बात को सुनकर सोचा कि हाँ, बाबा ने गधा देखा भी नहीं है और छुपाया भी नहीं है। गधे के विषय में बाबा ने जो भी कहा वो उनकी अवलोकन करने की आदत पे से उन्होंने कहा। तो राजा ने बाबा की इस बात को बहुत सराहा और उनकी अवलोकन शक्ति के बहुत प्रशंसा की और उनको इनाम देके छोड़ने का हुक्म किया। ये थी कहानी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी होगी। और आगे आपकी टेस्ट भी आ रही है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है और क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको करना है।